नमस्कार दोस्तों, आज हाजिर हैं फिर विक्रम और बेताल की छठी कहानी लेकर। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों। अगर पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी का शीर्षक है लड़की किसको मिलनी चाहिए। उज्जैन नगर में महाबल नाम का एक राजा राज करता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहाँ चाहो घड़ी भर में पहुँच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुँचे। देव योग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है, वह 3 है, क्या करें। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। 3 वरों में से एक ज्ञानी था। हरिदास ने उस लड़के से पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठ चलो, जरा सी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुँचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा गए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी 2 ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर से उसे लेकर आया तो रास्ते में बेताल ने छठी कहानी सुनाई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और छठी कहानी यानी 7वें एपिसोड में आपको सुनने को मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।